जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग ये समझेंगे कि कितने युग होते हैं और जो युग होते हैं वो कितने वर्षों के होते हैं और उसमें दिव्य वर्ष कितने होते हैं। दिव्य वर्ष का मतलब होता है कि देवताओं के वर्ष कितने होते हैं और उनके लिए कितने वर्ष होते हैं जो इस पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। देखिए ऐसा है कि युग जो होते हैं वो 4 होते हैं, जिनका नाम कहते हैं सतयुग, फिर आया त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और फिर कलयुग। तो ये 4 युगों के नाम हैं। एक बार फिर से बता दूं कि सतयुग, कि त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब देखिए एक बहुत मैं आसान आपको विधि बता दे रहा हूं कि कैसे आप निकालिए, अपने आप निकालें आप कि ये कितने वर्षों के होते हैं। तो देखिए हम पहले जो दिव्य वर्ष हैं उसके बारे में बताएंगे आपको, आसान तरीका। और ये तरीका मैंने जो दिव्य वर्ष के बारे में बताया है, मैंने अपने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है जुग सहस्त्र योजन पर भानु का अर्थ। उसमें मैंने बताया है, पर उसमें जो सिर्फ मैंने बताया है दिव्य वर्ष कितने होते हैं, उसी पहले बताऊंगा मैं आपको। देखिए ऐसा होता है कि अगर आप 12 का टेबल पढ़ें या 12 का पहाड़ा पढ़ें तो पहले 1200, फिर 1200 दूनी 2400, फिर 1200 तियाँ 3600 और फिर 1200 चौके 4800। या इंग्लिश में कहें तो 1200 इंटू 1 1200, फिर 1200 इंटू 2400, फिर 1200 इंटू 3 3600, फिर 1200 इंटू 4 इक्वल टू 4800। तो 1200, 2400, 3600, 4800, तो ये 4 चीजें आ गई। अब देखिए 1200 अगर हम कहते हैं तो कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का है। फिर क्या आया, उल्टा चल रहे हैं हम लोग। फिर आएगा आपका द्वापर युग, जो द्वापर युग है वो 2400 दिव्य वर्षों का हो गया। फिर आया त्रेता युग, वो 3600 दिव्य वर्षों का हो गया। और फिर आया सतयुग जो कि 4800 दिव्य वर्षों का हो गया। तो अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि सबसे अधिक दिव्य वर्ष किसमें होते हैं, सतयुग में, जो कि 4800 दिव्य वर्ष है। और फिर आ गया हमारा 3600 दिव्य वर्ष त्रेता युग का, फिर 2400 दिव्य वर्ष हमारा आ गया द्वापर युग का, और फिर 1200 दिव्य वर्ष आ गए कलयुग का। तो ये तो स्पष्ट हो गया होगा दिव्य वर्ष में। अब देखिए दिव्य वर्ष को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं या कैसे बदलते हैं अपने सालों में जो पृथ्वी लोक पे वास कर रहे हैं। अब आप सबको 360 से गुणा कर देंगे अगर आप, तो आप जो हम पृथ्वीवासी हैं उनके लिए एक कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग कितने वर्षों का होगा अब मैं समझाता हूं। देखिए आपको, तो अब हम पढ़ेंगे अपने धरती के हिसाब से। तो हमने पहले बताया, देखिए दिव्य वर्ष मतलब देवताओं के वर्ष के हिसाब से। तो देवताओं के लिए देखा जाए तो देवताओं के लिए 1200 वर्षों का कलयुग होता है, 2400 वर्षों का द्वापर युग होता है और 3600 वर्षों का त्रेता युग होता है और 4800 वर्षों का सतयुग होता है। ये देवताओं के लिए इसलिए दिव्य वर्ष कहा गया है। तो अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हम लोग जो अपने यहाँ पर रहते हैं जो पृथ्वीवासी, उनके लिए कितना, तो सबको आप 360 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए पहले हम लोग गुणा करेंगे कलयुग को। तो देखिए कलयुग 1200 दिव्य वर्ष का था, मतलब जो देवताओं के लिए 1200 साल का है। तो हम लोग लिए कितने वर्षों का है, तो आप गुणा करिए। 1200 गुणा आप 360 करेंगे तो आप ये पाएंगे 4,32,000 साल। तो 4,32,000 साल का कलयुग है हमारे लिए, उनके लिए है जो इस पृथ्वी लोक पे विचरण या रहते हैं। उसके बाद फिर गुणा करिए द्वापर युग को। तो द्वापर युग तो था 2400 दिव्य वर्ष था, मतलब देवताओं के लिए था। तो 2400 गुणे अगर 360 करेंगे तो उसका आंसर आता है 8,64,000 साल। ये हमारे लिए है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए 8,64,000 साल अगर होंगे तो वो द्वापर युग होगा। फिर देखिए हम आते हैं इस पे त्रेता युग पे। तो त्रेता युग में 3600 या 3600 साल का दिव्य वर्ष देवताओं का वर्ष था और हमारे लिए कितना गुणा कर दीजिए। तो 3600 इंटू अगर 360 करेंगे तो आप पाएंगे 12,96,000 साल का हमारे लिए है।
तो 12,96,000 साल का त्रेता युग हमारे लिए होगा और देवताओं के लिए होगा 3600 वर्षों का, जिसको दिव्य वर्ष कहा गया है। अब आखिरी हमारा सतयुग है। अब सतयुग मालूम है आपको कि 4800 दिव्य वर्षों का, मतलब 4800 वर्ष देवताओं के लिए हैं। तो हमारे लिए कितने हो गए? आप फिर से 360 से गुणा कर दीजिए, तो आप ये पाएंगे कि 17,28,000 साल का सतयुग हमारे लिए है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ह्यूमन बीइंग या अपने मानव की बात करें जो पृथ्वी लोक में रहते हैं, उनके लिए सतयुग होता है 17,28,000 साल का। फिर आया त्रेता युग जो है 12,96,000 साल का। फिर आया द्वापर युग जो है 8,64,000 साल का। और फिर आया कलयुग जो है 4,32,000 साल का। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि दिव्य वर्ष और हमारे वर्षों में क्या फर्क है। तो इस छोटे शब्द में बता दूं कि देवताओं का एक वर्ष हमारे 360 वर्षों के बराबर होता है, इसलिए हमने उसको 360 से गुणा किया है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया हो कि हम लोग कैसे निकालते हैं। और अगले वीडियो बना रहा हूं मैं आपको, उसमें बताऊंगा मैं आपको कि अब कैसे निकालें कलयुग के कितने वर्ष बीत चुके हैं और कलयुग हमारे लिए कितना बचा है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय जय प्रभु।